प्यारे साथियों, आज अपना मुद्दा है कि रीजनिंग में तुक्के कैसे मारने हैं। अगर आप बीएचटीसी का एग्जाम दे रहे हो और आप एक भी क्वेश्चन छोड़ करके आ रहे हो इस वजह से कि सर ये हमें आता नहीं है, तो बेटा वो सबसे बड़ी गलत बात है। करके आना है और करके भी ऐसे आना है, तुक्का भी ऐसे सटीक मार के आना है कि आपके सभी प्रश्न हैं वो सही होने चाहिए। ये पूरी जानकारी के लिए आप जुड़े रहें अंत तक। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बेटा याद रखना कि अगर आप देने जाते हो बीएचटीसी का एग्जाम और बीएचटीसी का एग्जाम देते हो ना, उसमें आते हैं 50% के रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं 150 नंबर के। 50 प्रश्न होते हैं रीजनिंग में और वो होते हैं आपके 150 नंबर के। अगर हम इनकी अगर बात करते हैं, अगर हम इन प्रश्नों की बात करते हैं ना, तो आपको एक छोटी सी बात विशेष रूप से याद रखनी है कि बेटा 50 प्रश्नों में 30 प्रश्न आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 प्रश्न कर सकते हो अगर आपने बीएचटीसी की तैयारी करी है। 10 प्रश्न हैं वो आपको थोड़े से कठिन लगेंगे, पर कोई बात नहीं है बेटा, थोड़ा सा कठिन लगेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बचे हुए जो 10 प्रश्न है ना, उन 10 प्रश्न में भी आपको तुक्का मार करके आना है। याद रखना, एक प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं, एक प्रश्न में टोटल 4 विकल्प होते हैं। 4 विकल्प जहां होते हैं ना, वहां किसी भी प्रश्न के सही होने के चांस 25% होते हैं और 25% चांस होते हैं अगर आप सभी प्रश्नों में ए ऑप्शन भरते हो, या आप सभी ऑप्शन में बी भरते हो, या सभी में सी भरते हो, या सभी में डी भरते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके 25% क्वेश्चन जो है ना वो आपके सही होने के चांस है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपने पढ़ा, पढ़ते ही उत्तर आया, जैसे गडरिये के पास 17 भेड़ें, 9 को छोड़कर शेष मर गई, कितनी जीवित बची। बहुत से लोगों ने सोचा कि सर 17 में से 9 को छोड़कर शेष मर गई, कितनी जीवित बची, 8। नहीं बेटा, 8 गलत मत करना, ये नहीं है। आप दोबारा पढ़ो, आप ऐसा सोचो कि कौन सा नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता वो करके आओ, वो पक्का वही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी प्रश्न जिसमें आप ये मानते हो ना कि सर ये प्रश्न मुझे पूरा नहीं आता, मेरे पास 4 ऑप्शन है, मुझे पूरा नहीं आता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बी और सी तो गलत है, पर ये नहीं पता लग रहा कि सर ए सही है कि डी सही है। वहां एक बात याद रखना, आप बोल रहे हो ना कि ए सही है कि डी सही है, मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि ए सही है कि डी सही है, वहां विशेष रूप से ध्यान रख लेना। अगर आपको लगता है कि सर शायद सी हो सकता है, तो पक्का और पक्का शायद की जगह आप डी सही करके आना, आपका उत्तर सही आएगा। ठीक है, पेपर में मैच करके देख लेना। मिलूंगा एक नए सेशन के साथ, तब तक सभी को राम राम।